रहे हैं रायपुर जिले अंतर्गत अभनपुर विकास खंड में मां शाकंभरी महोत्सव बहुत ही जोरों शोर से मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं अभनपुर विकास खंड में, जहां पे ये आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से आयोजन का ये उद्देश्य क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शाकंभरी माता जब अवतरित हुई थी, जब पृथ्वी में संकट हुआ था अन्न को लेकर, और पटेल समाज का क्योंकि आजीविका का साधन ही सब्जी है, तो हम क्या समझें कि सरकार में आप हैं, आपके लोग हैं, तो हम क्या समझे सरकार पटेल समाज के लिए ऐसा क्या साधन सब्जियों को बेचने के लिए ला रही है जिससे उनका माध्यम और भी अच्छा हो। सबसे पहले तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बनते ही कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद जैसे ही समय निकला तो शाकंभरी बोर्ड का गठन किया गया। ये पर्सनली मरार समाज के लिए है। माता आदिशक्ति की जिस अवतार के परवश में आप बोल रहे हैं वो हमारी आदिशक्ति इष्ट देवी है। हमारे लिए, समाज के लिए, छोटे छोटे कस्बों के लिए, जो हमारा सीमांकित किसान है, छोटे लघु सीमांकित किसान है, ऑलरेडी पूर्व से चलते आ रहे हैं निरंतर। सरकार आने के बाद, बोर्ड बनने के बाद वो ग्राफ बढ़ गया है, चाहे वो 2 डिसमिल हो, चाहे 4 डिसमिल हो, चाहे 20 डिसमिल हो, सब में बीज का मुफ्त में देना, मशीन देना, छोटे छोटे बोर पंप देना, ये सरकार की महत्वपूर्ण योजना में है। आज जब से गड़बड़ हुआ छत्तीसगढ़ के सपना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देखे हैं, मरार समाज को पहले प्राथमिकता क्रम में रखे हैं। और मरार समाज के लिए जब से बोर्ड बनाया है, निरंतर डोर टू डोर समस्त छत्तीसगढ़ के हर जिले, हर कोने, हर गांव में हम लोग जा करके सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं समाज के लिए, उसको निरंतर हर समाज में हम बता रहे हैं। और समाज के लगभग क्या है, देखिए अभी तो चालू हुआ है, लेकिन 45% जो भाग है समाज का, वो काम ले रहे हैं। सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। आपने बात की कि सूर्यमुखी जून के समय की बात है, बागबानी को लेकर, उसमें आपकी क्या आगे की रणनीति? बागबानी में जो 5 एकड़ से ऊपर की जो जिसके पास जमीन है, देखिए क्या होता है, 1 हेक्टेयर मतलब होता है 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ की जमीन हम छोटे किसानों के पास नहीं है। इन पर हमने पहल किया था, आवेदन भी लगाया था, लेकिन सरकार का कहना है चाहे वो छोटा जमीन रहे चाहे बड़ा जमीन रहे, बागवानी आप 5 एकड़ में लगाइए। 50% 60% सरकार की सब्सिडी है। हमारा काम क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं किसान लोग कि पहले हमको वहाँ पंजीयन कराना पड़ता है। बिना पंजीयन के अपन आवेदन लगाते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो सरकार की योजना को जो बागवानी के लिए कर रहे हैं, निरंतर बढ़ रही है हर जिले, हर ब्लॉकों में, और उसका जो सब्सिडी है किसानों के लिए वो लगातार मिल रहा है। तो मेरा आगे सवाल आपसे रहेगा सूर्य, क्योंकि ये पटेल समाज का है और आपका यहाँ पे, आपने कहा भी कि महाराज हैं और यहाँ पे आप आए हैं, तो पटेल समाज को आपने कहा ज्ञान दो और ज्ञान लो वाला आपका विभाग है। तो मेरा मुख्य सवाल यही है, मेरा सवाल अभी भी जिनसे जो था अभी आपसे भी वही है कि पटेल समाज के लिए आप कैसे देखते हैं उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए? देखिए, पटेल समाज की भर बात नहीं है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ का, जैसा मैंने कहा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग कृषक हैं। मरार समाज जो है, पटेल समाज, किसी समय में सब्जी उत्पादन का विशेषज्ञ हुआ करता है, और एक तरह से देखा जाए तो इनका एकाधिकार है। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ को या देश के अधिकांश हिस्से में सब्जी प्रदाय करने की जिम्मेदारी पटेल समाज की। समय बदला, बहुत सारे लोगों ने अपना परंपरागत काम छोड़ दिया। लगभग सभी समाज के लोगों ने परंपरागत, शिक्षा बढ़ी, नौकरी में चले गए, व्यापार में चले गए, ठेके में चले गए। मगर आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस बात की जानते हैं, समझते हैं कि अंततः हम कितनी भी उन्नति करें, खाएंगे तो अन्न, उसके साथ सब्जी जरूरी है, उसके साथ तेल। तो हमारी सरकार जो है, पटेल समाज के लिए जो शाकंभरी योजना है, शाकंभरी बोर्ड भी बनाया है, शाकंभरी योजना है। उद्यानिकी में कई योजनाएं चल रही है, जैसे नदी किनारे वृक्षारोपण का काम अलग चल रहा है, 15 वृक्षों का। इसके अलावा छोटी बागवानी से लेकर बड़ी बागवानी तक के लिए अलग अलग योजनाएं सरकार कई किसी के इसमें अनुदान भी दे रही है, बीज दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। उसके प्रोसेसिंग को, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, चाहे कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की बात हो, इन सब सारी दिशाओं में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा भी अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, तिलहन के उत्पादन में और उसी तरीके से मिलेट मिशन जो है, विशेष रूप से मोटा अनाज, जिसको पहले गरीब लोग खाया करते थे, रागी, कोदो, कुट्टी, ये जो चीज़ें हैं, आज छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इसके प्रयासों से अब विदेश में निर्यात कर रही है। जो वहाँ 46 रुपये किलो यहाँ बिकता था, वो महुआ आज इंग्लैंड में 46 रुपये किलो बिकता है।
किसान जो अपना उत्पाद है नमक के बदले में कभी व्यापारियों को दिया करते थे, आज इतने ज़्यादा शानदार कीमत में बिक रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरा ध्यान मैंने ज्ञान दो विभाग इसलिए कहा कि मेरी जो परिषद है उसका काम सरकार को सलाह देना है। तो मेरा अगला सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि अब चुनाव का समय है, गर्मी तेज है, 1 साल बचा ही है, तो हर समाज एकता की ओर अपना पुरजोर एफर्ट लगा रहा है, तो क्या हम ये माने कि पहला अधिवेशन है तो कहीं ना कहीं चुनाव से इसका लेन देन है? नहीं, अधिवेशन तो इसका हमेशा होता है और पहले अलग अलग फिरके में बटे हुए थे, अब एक हो रहे हैं। समय की मांग भी है, समय के हिसाब से। यहाँ से मन से बात हुई टिकटों को लेकर, तो मेरा सवाल चुनाव को लेकर। सपना देखना, कोशिश करना, प्रयास करना, सामूहिक प्रयास करना, संगठित प्रयास करना, इसको बुराई नहीं है। आदमी लोकतंत्र में अपने हितों को, अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार रखता है और उनको प्रयास करना चाहिए, और हमसे जो हो सकेगा उनके सपनों को पूरा करने में जो हो सकेगा सरकार करेगी जरूर। अभी आप देख रहे हैं पटेल समाज के इस आयोजन में, शाकंभरी आयोजन में विधायक महोदय भी पहुंचे हैं, धनेन्द्र साहू जी। आइए जानते हैं कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। धनेन्द्र साहू जी, जैसा कि आप देख रहे हैं अभनपुर विकासखंड में पहला अधिवेशन है, तो इस अधिवेशन को चुनाव के पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अधिवेशन हो रहा है समाज का, चुनाव से क्या मतलब इसका? नहीं, देखिए, और हमेशा होते रहा है, इस मैदान में ही होते रहा है। पटेल समाज का सम्मेलन हमेशा होते रहा है और समाज का सम्मेलन समाज की उन्नति के लिए होता है, समाज में जागरूकता लाने के लिए होता है, समाज में एकता और संगठित करने के लिए होता है, और इसके लिए हम लोग समाज को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।